हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू लेट्स लर्न इंग्लिश। आज हम प्रोनाउंस की 28th प्रैक्टिस शीट करेंगे। 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और इस प्रैक्टिस शीट में भी एरर्स हैं जिसको हमें करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज अ न्यू बुक बट दैट इज ओल्ड वन। क्वेश्चन ये कहता है कि ये वाली जो किताब है ये नई है और जो वो वाली किताब है वो पुरानी किताब है। आपने देखा जब मैंने सेंटेंस को पढ़ा तो मैंने दोनों जगह बुक वर्ड का यूज किया, लेकिन हम जब इंग्लिश में लिखते हैं इसे तो यहाँ पे हम रेपिटेशन नहीं करते हैं उस वर्ड का। किसका? उस नाउन का, बुक का। यहाँ देखिए, यहाँ तो बुक है लेकिन यहाँ लिखा है वंस। दो वर्ड होते हैं, एक होता है वन, दूसरा होता है वंस। वन जो होता है वो ये अवॉइड करता है कि जो नाउन है उसका रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। तो जो वन होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के केस में यूज होता है। वंस जो होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के केस में यूज होता है कि जो 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 नाउन है, जो कि प्लूरल नाउन दिया हुआ है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, उसकी जगह हम वंस लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ पे बुक एक सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ वंस नहीं आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो सेंटेंस हो जाएगा, दिस इज अ न्यू बुक बट दैट इज ओल्ड वन। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वन। देखिए यहाँ पे जो बुक्स है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम रिपीट नहीं करेंगे बुक्स वर्ड को, हम इसकी जगह यहाँ पे वन न लिख के वंस लिखेंगे। ठीक है, सेंटेंस होगा, दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वंस। ये सारी नई किताबें हैं लेकिन वो जो है वो सारी की सारी पुरानी किताबें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, योर शर्ट इज व्हाइट बट माई वन इज ब्लैक। तुम्हारी शर्ट व्हाइट है लेकिन मेरी जो शर्ट है वो ब्लैक है। यहाँ माई वन नहीं होना चाहिए, माइन होना चाहिए। बट माइन इज ब्लैक। माइन जो होता है वो क्या होता है? वो पॉसेसिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिज कोट्स आर न्यू बट योर वंस आर ओल्ड। हिज कोट्स आर न्यू, उसके जो कोट हैं वो नए हैं लेकिन तुम्हारे पुराने हैं। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, योर वंस। योर वंस नहीं होना चाहिए, योर्स होना चाहिए। योर्स आर ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही हैज सीन एनी ऑफ यू देयर। ही हैज सीन एनी ऑफ यू देयर। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है एनी और दूसरा होता है सम। जो एनी शब्द होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है और जो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जहां क्वेश्चन पूछा जाता है वहां यूज होता है। जो सम होता है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। पॉजिटिव का मतलब एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है, ही हैज सीन एनी ऑफ यू देयर। सेंटेंस ये कहना चाहता है कि उसने तुम में से कुछ लोगों को वहां देखा है। तो यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें नेगेटिव वर्ड होते हैं, नेवर, नन, नॉट, नो। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो एनी शब्द नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सम आना चाहिए। ही हैज सीन सम ऑफ यू देयर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठाकुर डिड नॉट सी सम ऑफ देम देयर। अब देखिए सेंटेंस कहता है ठाकुर ने तुम में से कुछ को वहां नहीं देखा है, नहीं देखा था। डिड नॉट, नॉट आया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में सम नहीं आना चाहिए, एनी आना चाहिए। मैंने आपको अभी बताया, ठाकुर डिड नॉट सी एनी ऑफ देम देयर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वी मस्ट डू एनीथिंग फॉर द कंट्री। सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, जब पॉजिटिव सेंटेंस है तो एनी नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? समथिंग आना चाहिए। वी मस्ट डू समथिंग फॉर द कंट्री, हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, वी मस्ट नॉट डू समथिंग फॉर अस। अब देखिए सेंटेंस कैसा है, नॉट लग गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जब नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो एनी आना चाहिए, सम नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एनीथिंग फॉर अस। सेंटेंस होगा, ही मस्ट नॉट डू एनीथिंग फॉर अस, उसे हमारे लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मैन विच लिव्स हियर इज माई फ्रेंड। देखिए द मैन है जिसके लिए विच आ रहा है। देखिए विच किस सिचुएशन में यूज होता है? जो विच यूज होता है वो मैन के लिए भी यूज होता है। कब?
लेकिन कब? जब सिलेक्शन की बात होती है, ठीक है। और विच जो होता है वो एनिमल्स के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। और तीसरी बात, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज होता है, ठीक। याद रखिएगा इसे। द मैन है, इसके साथ विच नहीं आना चाहिए, हु आना चाहिए। द मैन हु लिव्स हियर इज माई फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, शी हैज बॉट अ कार हु इज ब्लैक। अरे भाई, कार के बारे में बात हो रही है, कार ब्लैक है। शी हैज बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी है जो कि कैसी है? ब्लैक कलर की है। तो हु तो पर्सन के लिए आता है, तो कार के लिए क्या आएगा? विच इज ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 11 है, ही इज द डांसर हु वी एडमायर। वह एक डांसर है जिसे कि हम एडमायर करते हैं, जिसकी कि हम तारीफ करते हैं। हु नहीं आना चाहिए, whom वी एडमायर। वो एक डांसर है जिसे कि हम पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ फिगर विच 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। ये तो डेफिनेशन है मैथ्स की, सिंपल। विच कैसे आएगा? सेंटेंस कब ठीक होता है? जब आप लिखते हैं द फिगर whose 4 sides are equal is called a square. क्वेश्चन नंबर 13 है, अमर इज माई फ्रेंड who I have seen today. अमर मेरा दोस्त है जिसको कि हमने आज देखा था। who नहीं आना चाहिए, whom I have seen today. क्वेश्चन नंबर 14 है, द डॉग who barked at him did not bite him. देखिए, डॉग के लिए हु नहीं आता, हु हमेशा ही मैन के लिए आता है। याद रखिएगा, मैन के लिए हमेशा हु आता है। मतलब कहने का मतलब है कि हु हमेशा पर्सन के लिए आता है। ओके। द डॉग विच एनिमल के लिए विच आता है। द डॉग विच barked at him did not bite him. 15th है, she is the girl about who I was talking. शी इज द गर्ल, ये है वही लड़की है जिसके बारे में मैं तुमसे आज बात कर रहा था। शी इज द गर्ल अबाउट whom, जिसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 है, वी वांट टू लीव द हाउस whom we rented last month. whom कैसे आएगा? हाउस के बारे में बात हो रही है, हम वो वाला घर छोड़ना चाहते हैं जिससे कि हमने रेंट पे लिया था लास्ट मंथ। हाउस के लिए क्या आएगा? विच आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, he forgot the year in whose he was done. इसमें क्या आना चाहिए? he forgot the year, in year के लिए आ रहा है तो whose नहीं आएगा, in which he was done नहीं आना चाहिए, यहाँ टाइप एरर है, born होना चाहिए, in which he was born. नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, all which glitters is not gold. all which glitters, देखिए यहाँ which नहीं आता है। क्या होता है, जो all है ना, all के साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, तो that आता है। अब क्या है, यहाँ पे all के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, गोल्ड की बात हो रही है, तो गोल्ड को हम इसमें से काउंट तो नहीं कर सकते ना, 1 2 3 4, ठीक है। मटेरियल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे हम दैट लिखेंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर whom I know. ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री जब यूज होती है उसके साथ ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर whom नहीं आएगा, दैट आएगा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा रूल है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट का कॉम्बिनेशन होता है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर दैट आई नो। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिस इज द सेम स्टूडेंट हु चीटेड मी। दिस इज द सेम स्टूडेंट हु चीटेड मी। देखिए, द सेम के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनता है? द सेम, मैंने ये पहले भी बताया है ये रूल। दिस इज द सेम के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो दैट का आता है, या हु नहीं आना चाहिए। दैट ये है वही बच्चा है या वही स्टूडेंट है जिसने चीटिंग की थी मेरे साथ, ठीक है। मैंने अभी बताया था, मैंने रूल में रिपीट कर देती हूँ, द सेम
द सेम का कॉम्बिनेशन एज के साथ भी बनता है, दैट के साथ भी बनता है। दैट के साथ मतलब होता है सेम, सिमिलर। सिमिलर कहने का मतलब है यह वही बच्चा है, यह वही स्टूडेंट है जिसने मेरे साथ चीटिंग की। तो वो बच्चा और जिसने चीटिंग की दोनों सिमिलर है ना, एक ही पर्सन है ना, तो दैट आएगा। लेकिन सेम काइंड का है, सिमिलर नहीं है, सेम काइंड का है, उसी प्रकार का है, उस केस में हम सेम, द सेम के साथ एज का यूज करते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओके, माय फादर इन लॉ हैज गिवन मी एवरीथिंग विच ही हैड। देखिए अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, 20th भी है, 18th भी है। देखिए जब एवरीथिंग आता है ना, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ दैट का कॉम्बिनेशन बनता है। आपको लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो चॉइस। दैट, विच नहीं आएगा, दैट आएगा। एवरीथिंग, द सेम, सुपरलेटिव डिग्री, द ओनली के साथ दैट आता है, अ फ्यू, दैट, लिटिल, दैट, मच, दैट। ये सारे जो वर्ड है ना, इन सब के साथ क्या आता है, दैट का कॉम्बिनेशन होता है। मैं अभी आगे लिख दूंगी नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, ही लाइक्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग विच इज सिंपल। देखिए ही लाइक्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग, एवरीबडी एंड एवरीथिंग का जो कॉम्बिनेशन है ना, इनका कॉम्बिनेशन हमेशा दैट के साथ आता है, दैट इज सिंपल। ही लाइक्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग, दैट इज सिंपल। क्वेश्चन नंबर 23 है, द बॉय ऑफ दैट फादर, द बॉय ऑफ दैट फादर टीचर्स इन माई इंस्टीट्यूशन इज ऑनेस्ट। देखिए सेंटेंस ये कहना चाहता है कि द बॉय हुज फादर, अब वो लड़का जिसके कि पापा हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं बहुत ही ऑनेस्ट हैं। द बॉय हुज फादर, ऑफ दैट नहीं आना चाहिए, हुज आना चाहिए। द बॉय हुज फादर टीचर्स ऑन इंस्टीट्यूशन इज ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, द शर्ट ऑफ दैट कलर इज ब्लैक इज योर्स। क्या होना चाहिए, द शर्ट, अगेन द सिमिलर काइंड ऑफ एरर, द शर्ट हुज, वो शर्ट जिसका की कलर ब्लैक है वो तुम्हारी है। 25th क्वेश्चन है, दिस इज द हाउस इन दैट दे लिव। हाउस की बात हो रही है, हाउस के लिए क्या आना चाहिए, हाउस के लिए, हाउस एक नॉन लिविंग थिंग है ना, इसके लिए आना चाहिए विच, द हाउस, दिस इज द हाउस इन विच दे लिव। अब देखिए मैं आपको बता रही थी दैट का कॉम्बिनेशन, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, द सेम, ऑल, everything or anything, much, little, a few, और मैंने आपको लिखा the only। इन सब का जो कॉम्बिनेशन है ये किसके साथ होता है, दैट के साथ होता है। ठीक है, ऑल के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तब होता है, अदरवाइज दूसरी सिचुएशन भी होती है, विच भी आता है जब प्लूरल काउंटेबल नाउन होती है तब। ठीक है, चलिए इसके साथ 25 क्वेश्चन से खत्म हो जाते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपने कितना मार्क्स स्कोर किए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।